हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं 2025 के लिए, तो उनकी पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए ताकि उनका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और पहले ही लिस्ट में उनका नाम आ जाए। बेसिकली आज का ये वीडियो है स्ट्रेटजी पर कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम लोग चर्चा करेंगे कि नया बैच कब से स्टार्ट होगा आप लोग का। आप लोग का डिमांड भी यही है कि सर नया बैच स्टार्ट कर दीजिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया बैच कब से आ रहा है और आप लोग बिना बैच के या फिर बैच के साथ में तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप हमारे साथ जुड़े हैं और वो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन सबसे व्हाट्सएप पर ही दिए जाते हैं और टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो इन दोनों को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए अगर जो ज्वाइन किए रहेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फॉर्म आ चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पर भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन से यूट्यूब पर जो वीडियो आएगा वो क्या होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि बनाना होता है उसके बाद में अपलोड होना करता है। ठीक है, लेकिन से व्हाट्सएप पर क्या केवल मैसेज करना, आप लोग तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आएगा उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आप लोग को फॉर्म भी कैसे भरना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में आप लोग अपना फॉर्म खुद से घर पर भरना चाहें तो घर पे खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए क्या करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, किसी भी एग्जाम को टारगेट में आप रखे हैं, अगर जो चाहते हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग को पढ़ना किस तरह से है। और पढ़ना किस तरह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना क्या क्या है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप लोग समझ पाएँ कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है? जब तक जानेंगे ही नहीं कि क्या पढ़ना है, तो कहते हैं कि अगर जब मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सही डायरेक्शन में करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर जो आपका मानते हैं दीवार यहाँ पर कोई है, ठीक है? एक दीवार यहाँ पर है, अब इसको आपको तोड़ना है, ठीक है? इस दीवार को तोड़ कर के हमें इस पार में जाना। तो इधर कोई दीवार है, तो इधर मेहनत करने से क्या मतलब, इधर दीवार तोड़ने से क्या मतलब होगा, इधर मेहनत करने से कोई मतलब नहीं होगा। इसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम भी होता है। कोई भी एग्जाम अगर जो आपको क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, जब आपको पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो आप कोई भी एग्जाम एकदम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में कितने टोटल 100 क्वेश्चन आएँगे और कितने नंबर का रहेगा, टोटल 100 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम में क्या होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 1/3 का। ठीक है, लेकिन से आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और आप लोग का जो एग्जाम होगा क्या होगा, ओएमआर शीट पर होगा, ओएमआर शीट पर। ठीक है, और केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चनों का। इसमें टाइम कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब कौन-कौन से सब्जेक्ट के पेपर बनेंगे, ठीक है, ये सारे आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चन आएँगे, इसमें से मेंटल एबिलिटी भी सम्मिलित रहेगा, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर जो 4 सब्जेक्ट नीचे के दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बच रहा मेंटल एबिलिटी, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर जो इसी पर आपने अपना पकड़ बना लिया तो मानिए 100%, ठीक है, 100% आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साइंस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग केवल मेंटल एबिलिटी पर अगर जो अच्छी पकड़ बना लिए तो आप लोग का एकदम अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। बात की जाए क्वेश्चन की, तो देखिए 5 सब्जेक्ट हैं टोटल और पाँचों से कितना 20-20 क्वेश्चन आएँगे, तो कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। कहने का मतलब मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, साइंस से भी 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन। अगर जो बात की जाए नंबर की, तो नंबर यहाँ पर दिया गया 20-20 नंबर ही मिलने वाले हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम जो होता है 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, लेकिन मेरिट आपका बनता है कितने, 60 नंबर पर बनता है। कितना, 60 नंबर पर आपका मेरिट बनता है। तो देखिए अब अलग-अलग स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, तो उनका अलग-अलग, ठीक है, सब्जेक्ट से उनका मेरिट बनता है। तो उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखी गई हैं, ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर जो थोड़ा-सा क्वालिटी आपको क्लियर नहीं है, तो थोड़ा-सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं कि 10th पढ़ने के बाद में सोचते हैं हमें 11th में
11th में क्या करना है, बहुत से बच्चे सोचेंगे हमें साइंस लेना है, ठीक है, बहुत कहेंगे मुझे कॉमर्स लेना है, बहुत कहेंगे मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है और बहुत कहेंगे वोकेशनल लेना है, ठीक है। अब देखिए, जिसको साइंस लेना है, ठीक है, उसको तो आप लोग को मालूम होगा साइंस वाले बच्चों को क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह वगैरह पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप लोग जब 11 में जाएंगे तो ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पहुंच जाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझते चलेंगे, मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जिसको साइंस लेना है, ठीक है, आप लोग को पहले से डिसाइड किए होंगे कि मुझे साइंस लेना है या फिर क्या लेना है। अगर जो नहीं डिसाइड किए हैं तो फॉर्म आने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 11 में कौन सा स्ट्रीम लेना है, ठीक है, 11th में। तो देखिए, या अगर जो आप लोग साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आपका जो मेरिट बनेगा मेंटल एबिलिटी से बनेगा, साइंस से बनेगा एंड मैथमेटिक्स से बनेगा, ठीक है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं कौन कौन सा है, इंग्लिश बच रहा है और सोशल साइंस, ठीक है। इनमें केवल पासिंग मार्क होगी, ठीक है, 6 नंबर से ज़्यादा इन दोनों सब्जेक्ट में ले आइए, ठीक है, आप लोग पास हो जाएँगे। उसके बाद में इनमें से क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। पास देखो, पास होना अलग बात है और मेरिट बनवाना अलग बात है, ठीक है। यहाँ से कितने 20 क्वेश्चन आएँगे, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएँगे और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आएँगे। अब 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें जितने से ज़्यादा नंबर ले आइए बहुत अच्छा है। लेकिन से अगर जो इंग्लिश में, ठीक है, इसमें मानते हैं 20-20 तीनों में आ गया, लेकिन इंग्लिश में आपका 4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर आया, तो आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि सभी सब्जेक्ट में कम से कम 6 नंबर से ज़्यादा आपके होने चाहिए तभी आपका मेरिट बनेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, अगर जो कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके 6 नंबर या 7 नंबर से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है? अगर जो बात की जाए मेरिट, तो मेरिट इनका कितना 60 नंबर पर बनेगा। कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, मेंटल एबिलिटी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? इन तीनों से बनेगा इनका मेरिट। अब अगर जो आगे बात की जाए कॉमर्स, ठीक है? कॉमर्स के लिए, ठीक है, कौन-कौन से सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा, तो इनको ज़रूरी है मेंटल एबिलिटी, ठीक है? इसके बाद में सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? इनसे क्या होगा, इनका मेरिट बनेगा 60 क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 60 नंबर। और देखिए कौन-कौन बच रहा, तो बच रहा है यहाँ पर, बच रहा है आपका इंग्लिश बच रहा है, ठीक है? और कौन बच रहा है? सोशल साइंस तो हो गया और साइंस बच रहा है, ठीक है? इन दोनों में क्या करना रहेगा, आपको पासिंग मार्क लाना होगा। पासिंग मार्क ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में आता है मेंटल एबिलिटी, ठीक है? जो ह्यूमैनिटीज़ है जिसे आर्ट आप लोग आर्ट साइंस कहते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, मेंटल एबिलिटी से मेरिट बनता है, सोशल साइंस से। और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका ज़्यादा नंबर हो, ठीक है? इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा तो इंग्लिश को काउंट कर लीजिएगा, सोशल ज़्यादा रहेगा तो सोशल तो यहाँ पर हो गया। साइंस से ज़्यादा रहेगा तो साइंस को काउंट कर लिया जाएगा, मतलब जिसमें ज़्यादा रहेगा वो काउंट कर लीजिएगा। इसके साथ-साथ में मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस में काउंट किए जाएँगे, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 8 नंबर हो, ठीक है, वो लिया ही जाएगा। तो यहाँ से इनका भी 60 नंबर पर मेरिट बनता है। अब इसके बाद में थोड़ा-सा और आगे डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए, जो वोकेशनल स्ट्रीम है, इसमें क्या होता है मेंटल एबिलिटी और कोई, ठीक है, 2 सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें उनके बहुत अच्छे नंबर हों, ठीक है? ये आप लोग को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से आप लोग का पेपर बनेगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा वही ले लिया जाएगा, ठीक है? आपका इंग्लिश भी होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैथ भी होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, साइंस भी होगा और क्या होगा, सोशल साइंस भी होगा, ठीक है? ये 4 सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा 2, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहेंगे उन्हीं को क्या कर लिया जाएगा, इसमें मिला लिया जाएगा, उसके बाद में आपका मेरिट बन जाएगा। तो इस तरह से मेरिट का प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिट कितने नंबर पर बनेगा। मेरिट आपका 60 नंबर पर बनेगा। कितने सब्जेक्ट से बनेगा? 3 सब्जेक्ट से बनेगा, ठीक है? और कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं स्ट्रीम वाइज़। हालाँकि फॉर्म भरते समय आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि मुझे कौन-सा स्ट्रीम लेना है। मैं बताऊँगा अभी फॉर्म भरते समय कि कौन-सा स्ट्रीम आपको लेना है, ठीक है? और कैसे चूज़ करना है। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, जब आएगा फॉर्म तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तैयारी कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें इसी समय से अगर जो हमें सिलेक्शन चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई के लिए आप अगर जो कहें कितने घंटे पढ़ें, तो जितना पढ़ें उतना ही कम होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो अभी देखिए हमारा बैच लॉन्च हो रहा है कब से, 15 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? नवोदय क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, ठीक है? कब से, 15 तारीख से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सी पुरानी वीडियो पड़ी हैं, ठीक है? ओल्ड वीडियो, उसको प्लेलिस्ट में जा कर के एकदम अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं, ठीक है? अगर जो बात की जाए कि कौन-सी बुक लें, आप लोग का बार-बार यही कमेंट रहता है। तो देखिए एनसीईआरटी जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th में, ठीक है? पढ़ रहे हैं, उसको क्या करिए एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, चाहे आपका मैथ हो या फिर क्या हो और कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हो गया साइंस हो गया, ठीक है? या फिर सोशल साइंस हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ठीक है? इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग वोकैब वगैरह एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ग्रामर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से वो मिल जाएगा। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए मैथ में जितने चैप्टर एनसीईआरटी में दिए गए सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इसके बाद में साइंस में जितने चैप्टर दिए गए सारे पढ़ने हैं, सोशल साइंस में सारे पढ़ने हैं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो आपके थ्योरी वाले चैप्टर हैं, मतलब कह सकते हैं रीडर, ठीक है? उसको आपको नहीं पढ़ना, केवल ग्रामर एंड वोकैब वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है? अगर जो आप नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरा कहना बस एक ही, आप लोग अच्छे तरीके से फ़ोकस कर लीजिए एनसीईआरटी पर।
ठीक है? अगर जो आप लोग एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से पकड़ बना लिए, तो आप लोग मानिए कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, 100% मानिए आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब आपके मन में आता है कितने घंटे पढ़ें? तो देखिए जितना पढ़ सकते हैं अभी आप पढ़िए, बाकी जब नया बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कहूँगा, तब आप लोग एकदम अच्छे तरीके से करिएगा। बाकी तब तक के लिए क्या करिए, बोर्ड एग्ज़ाम को तैयारी करते रहिए, ठीक है? देखिए, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो यही सारे जो क्लास 10th में हैं वही चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आप लोग कहेंगे ये तो हमने पढ़ा है, तो पढ़े रहेंगे तो वहाँ से बेसिक क्लियर रहेंगी, बस एडवांस लेवल के क्वेश्चन मुझे कराने रहेंगे। तो थोड़ा-सा मेहनत करके आप लोग आइएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएँ। उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।